कफ सिरप की मौत वाला जो घूंट है वो क्या है, इसी की दवा आखिर मौत की वजह कैसे बन सकती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हो रही है। हालांकि अभी तक जांच रिपोर्ट में कफ सिरप से मौत की पुष्टि नहीं हुई है। कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश में 6 और राजस्थान में 1 बच्चे की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान के भरतपुर में बच्चे की मौत हुई है। वहीं छिंदवाड़ा में कफ सिरप से गिरने की बात भी सामने आई है। सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल केमिकल के होने की बात कही जा रही है। एहतियात के तौर पर 2 कफ सिरप पर सरकार ने बैन लगा दिया है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और राज्य ड्रग कंट्रोल एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। जिस सिरप से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है उसकी सप्लाई जून में शुरू हुई थी। तो मैं आपको बता रही हूं कि जून में सप्लाई शुरू हुई थी और अब ये जानकारी मिल रही है। अभी सितंबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर की शुरुआत होने जा रही है और बच्चों की मौत हो रही है। अब आप इन ग्राफिक्स को जरा गौर से देखिए, बहुत आपके देखिए मेहनत से तैयार किए। जहरीले सिरप से सावधान रहें। साल 2019 या 20 की मैं बात करूं तो जगह थी रामनगर जम्मू कश्मीर की 12 मौत होती है और एक्शन ये कि कानूनी लड़ाई जारी है। फिर आप देखिए यहाँ पर ये वर्ष 2022 है। उसके बाद जगह आप देखिए ये है गैम्बिया, निर्यात और मौत होती है 70 लोगों की, लेकिन कोई यहाँ पर सजा नहीं हुई। अब आप देखिए साल यहाँ पर 2022 दोबारा से रिपीट होता है। उज्बेकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, 20 लोगों की मौत होती है, लाइसेंस रद्द किया जाता है और बाकायदा गिरफ्तारी भी होती है क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है। दवाई पर लोग भरोसा करते हैं। साल 2023 की देखिए आप, यहाँ कैमरून की मैं बात कर रही हूँ, जगह में 6 लोगों की मौत हुई है और एक्शन क्या होता है, निर्यात रोक दिया जाता है। या तो कंपनी पर एक्शन लिया जाता है या जो लोग सप्लाई कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है, कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा ये बड़ा सवाल है। सत्य विजय हमारे संवाददाता दिखाइए वॉल पर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। सत्य विजय, आप ये बताइए, हम बता रहे हैं विदेशों में वो अलग अलग देश जगह हम बता रहे हैं जहां पर नकली दवा की वजह से अगर मौत हुई है तो किस तरह से कड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन अब जो ये मामला सामने आया, यहां पर क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 6 मासूम बच्चों की मौत हुई है और इन मौतों का जिम्मेदार कौन है अभी तक ये प्रशासन और सरकार तय नहीं कर पाई है। सिर्फ खानापूर्ति के लिए कहें तो सिर्फ छिंदवाड़ा में 2 कप सिरप, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि मौत कप सिरप की वजह से ही हुई है। आशंका ये जताई जा रही है कि जो कप सिरप है उसके कॉम्बिनेशन की वजह से जो बच्चे हैं उनकी किडनी फेल हुई और उनकी मौत हुई। लेकिन सिर्फ छिंदवाड़ा में इन दवाओं को बैन किया है, प्रतिबंधित किया है। प्रदेश के बाकी हिस्सों में ये दवाएं बिक रही हैं। अब इस मामले में देखिए 6 मौत बच्चों की हो जाती है 24 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक। कुछ बच्चे अभी भी, चूंकि छिंदवाड़ा से नागपुर करीब है, छिंदवाड़ा जिला अस्पताल बच्चों को लाएगा जहां पर कि उन्हें नहीं ठीक कर पाए, इसके बाद उन्हें नागपुर भेजा गया। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर अगर ये जो कफ सिरप है उसमें दूषित केमिकल थे तो वो सप्लाई कैसे हो गई यहां पर, और उसे रोकने के लिए अच्छे प्रयास, बड़े प्रयास क्यों नहीं किए गए। अब ये जो 6 मौत हुई है इस पर अभी मौत का जिम्मेदार कौन है, इस बारे में शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। कफ सिरप की मौत वाला जो घूंट है वो क्या है, इसी की दवा आखिर मौत की वजह कैसे बन सकती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हो रही है। हालांकि अभी तक जांच रिपोर्ट में कफ सिरप से मौत की पुष्टि नहीं हुई है। कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश में 6 और राजस्थान में 1 बच्चे की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान के भरतपुर में बच्चे की मौत हुई है। वहीं छिंदवाड़ा में कफ सिरप से गिरने की बात भी सामने आई है। सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल केमिकल के होने की बात कही जा रही है। एहतियात के तौर पर 2 कफ सिरप पर सरकार ने बैन लगा दिया है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और राज्य ड्रग कंट्रोल एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। जिस सिरप से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है उसकी सप्लाई जून में शुरू हुई थी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जून में सप्लाई शुरू हुई थी और अब ये जानकारी मिल रही है। अभी सितंबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर की शुरुआत होने जा रही है और बच्चों की मौत हो रही है। अब आप इन ग्राफिक्स को जरा गौर से देखिए, बहुत आपके देखिए मेहनत से तैयार किए। जहरीले सिरप से सावधान रहें। साल 2019 या 20 की मैं बात करूं तो जगह थी रामनगर जम्मू कश्मीर की 12 मौत होती है और एक्शन ये कि कानूनी लड़ाई जारी है। फिर आप देखिए यहाँ पर ये वर्ष 2022 है। उसके बाद जगह आप देखिए ये है गैम्बिया, निर्यात और मौत होती है 70 लोगों की, लेकिन कोई यहाँ पर सजा नहीं हुई। अब आप देखिए साल यहाँ पर 2022 दोबारा से रिपीट होता है। उज्बेकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, 20 लोगों की मौत होती है, लाइसेंस रद्द किया जाता है और बाकायदा गिरफ्तारी भी होती है क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है। दवाई पर लोग भरोसा करते हैं।
साल 2023 की देखिए आप, यहाँ कैमरून की मैं बात कर रही हूँ, जगह में 6 लोगों की मौत हुई है। और एक्शन क्या होता है, निर्यात रोक दिया जाता है, या तो कंपनी पर एक्शन लिया जाता है या जो लोग सप्लाई कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है, कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। सत्य विजय हमारे संवाददाता दिखाई वॉल पर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। सत्य विजय, आप ये बताइए, हम बता रहे हैं विदेशों में वो अलग अलग देश जगह हम बता रहे हैं जहां पर नकली दवा की वजह से अगर मौत हुई है तो किस तरह से कड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन अब जो ये मामला सामने आया, यहाँ पर क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 6 मासूम बच्चों की मौत हुई है और इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, अभी तक ये प्रशासन और सरकार तय नहीं कर पाई है। सिर्फ खानापूर्ति के लिए कहें तो सिर्फ छिंदवाड़ा में 2 कप सिरप, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि मौत कप सिरप की वजह से ही हुई है। आशंका ये जताई जा रही है कि जो कप सिरप है उसके कॉम्बिनेशन की वजह से जो बच्चे हैं उनकी किडनी फेल हुई और उनकी मौत हुई। लेकिन सिर्फ छिंदवाड़ा में इन दवाओं को बैन किया है, प्रतिबंधित किया है। प्रदेश के बाकी हिस्सों में ये दवाएं बिक रही हैं। अब इस मामले में देखिए 6 मौत बच्चों की हो जाती है 24 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक। कुछ बच्चे अभी भी, चूंकि छिंदवाड़ा से नागपुर करीब है, छिंदवाड़ा जिला अस्पताल बच्चों को लाएगा, जहां पर कि उन्हें नहीं ठीक कर पाए, इसके बाद उन्हें नागपुर भेजा गया। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर अगर ये जो कप सिरप है उसमें दूषित केमिकल थे तो वो सप्लाई कैसे हो गई यहां पर, और उसे रोकने के लिए अच्छे प्रयास, बड़े प्रयास क्यों नहीं किए गए। अब ये जो 6 मौत हुई है, इस पर अभी मौत का जिम्मेदार कौन है, इस बारे में शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। कफ सिरप की मौत वाला जो घूंट है वो क्या है, इसी की दवा आखिर मौत की वजह कैसे बन सकती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हो रही है। हालांकि अभी तक जांच रिपोर्ट में कफ सिरप से मौत की पुष्टि नहीं हुई है। कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश में 6 और राजस्थान में 1 बच्चे की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान के भरतपुर में बच्चे की मौत हुई है। वहीं छिंदवाड़ा में कफ सिरप से किडनी की बात भी सामने आई है। सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल केमिकल के होने की बात कही जा रही है। एहतियात के तौर पर 2 कफ सिरप पर सरकार ने बैन लगा दिया है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और राज्य ड्रग कंट्रोल एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। जिस सिरप से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है उसकी सप्लाई जून में शुरू हुई थी। तो मैं आपको बता रही हूं कि जून में सप्लाई शुरू हुई थी और अब ये जानकारी मिल रही है। अभी सितंबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर की शुरुआत होने जा रही है और बच्चों की मौत हो रही है। अब आप इन ग्राफिक्स को जरा गौर से देखिए, बहुत आपके देखिए मेहनत से तैयार किए। जहरीले सिरप से सावधान रहें। साल 2019 या 20 की मैं बात करूं तो जगह थी रामनगर, जम्मू कश्मीर की 12 मौत होती है और एक्शन ये कि कानूनी लड़ाई जारी है। फिर आप देखिए यहाँ पर ये वर्ष 2022 है। उसके बाद जगह आप देखिए ये है गैम्बिया, निर्यात और मौत होती है 70 लोगों की, लेकिन कोई यहाँ पर सजा नहीं हुई। अब आप देखिए साल यहाँ पर 2022 दोबारा से रिपीट होता है। उज्बेकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, 20 लोगों की मौत होती है, लाइसेंस रद्द किया जाता है और बाकायदा गिरफ्तारी भी होती है क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है। दवाई पर लोग भरोसा करते हैं। साल 2023 की देखिए आप, यहाँ कैमरून की मैं बात कर रही हूँ, जगह में 6 लोगों की मौत हुई है और एक्शन क्या होता है, निर्यात रोक दिया जाता है, या तो कंपनी पर एक्शन लिया जाता है या जो लोग सप्लाई कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है, कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। सत्य विजय हमारे संवाददाता दिखाई वॉल पर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। सत्य विजय, आप ये बताइए, हम बता रहे हैं विदेशों में वो अलग अलग देश जगह हम बता रहे हैं जहां पर नकली दवा की वजह से अगर मौत हुई है तो किस तरह से कड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन अब जो ये मामला सामने आया, यहाँ पर क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 6 मासूम बच्चों की मौत हुई है और इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, अभी तक ये प्रशासन और सरकार तय नहीं कर पाई है। सिर्फ खानापूर्ति के लिए कहें तो सिर्फ छिंदवाड़ा में 2 कप सिरप, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि मौत कप सिरप की वजह से ही हुई है। आशंका ये जताई जा रही है कि जो कप सिरप है उसके कॉम्बिनेशन की वजह से जो बच्चे हैं उनकी किडनी फेल हुई और उनकी मौत हुई। लेकिन सिर्फ छिंदवाड़ा में इन दवाओं को बैन किया है, प्रतिबंधित किया है। प्रदेश के बाकी हिस्सों में ये दवाएं बिक रही हैं। अब इस मामले में देखिए 6 मौत बच्चों की हो जाती है 24 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक। कुछ बच्चे अभी भी, चूंकि छिंदवाड़ा से नागपुर करीब है, छिंदवाड़ा जिला अस्पताल बच्चों को लाएगा, जहां पर कि उन्हें नहीं
नहीं ठीक कर पाए, इसके बाद उन्हें नागपुर भेजा गया। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर अगर ये जो कफ सिरप है उसमें दूषित केमिकल थे तो वो सप्लाई कैसे हो गई यहां पर, और उसे रोकने के लिए अच्छे प्रयास, बड़े प्रयास क्यों नहीं किए गए। अब ये जो 6 मौत हुई है, इस पर अभी मौत का जिम्मेदार कौन है, इस बारे में शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।